अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उठाए कुछ औरक लाले ने कुछ नरगिस ने कुछ बोलने, उठाए कुछ औरक लाले ने कुछ नरगिस ने कुछ बोलने, चमन में हद कर बिखरी हुई है दास्तां मेरी। जनाब सद वक़ार मुअज्जज़ साथीज़ान किराम और मेरे हम सब साथ में आज के इस तारीख जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर मेरी तकरीर का उन्वान है यौम जमहूरिया। हज़रात, आज एक कौमी यादगार के दिन है। हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों, मदरसों, स्कूलों और कॉलेजों में गैर मामूली धूमधाम से यौम जमहूरिया 26 जनवरी का 75वां जश्न मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी और जमहूरियत की दास्तां सुनाई जा रही है। मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। दोस्तों, आज हम इस मुल्क हिंदुस्तान में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। एक वक्त हुआ था कि हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था और हिंदुस्तानियों पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा था। उन्हें उनके हुकूक से महरूम किया जा रहा था। उनके साथ गुलामाना, मुजरिमाना, जालिमाना रवैया अख्तियार किया जा रहा था। चुनांचे गयूर उलमा मुजाहिदीन लाखों करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तानी अवाम ने इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए और अंग्रेजों के जुल्म से छुड़ाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। दोस्तों, यकीनन माने, जब हिंदुस्तान के दर्दनाक वाक़ियात और जुल्म सितम की रुदात को सुनते हैं तो खून के आंसू निकल पड़ते हैं और दिल फटता चला जाता है, जिसे याद करके कलेजा मुंह को आता है, ज़बान गुम हो जाती है, पांव तले से जमीन खिसक जाती है। हमारे असलाफ़ों का भी ने सिर्फ इसलिए कुर्बानियां दी थी ताकि हमारे आने वाली नस्लें हिंदुस्तान की मर्ज़मी पर सुकून के साथ रह सके, उन्हें उनके हुकूक मिल सके और वह इस मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा सके। इसलिए 15 अगस्त 1947 को जब हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से मुंह की तौर पर आजाद हो गया तो 26 जनवरी 1950 को इस मुल्क के लिए आदिलाना मुनसिफाना दस्तूर और कानून को नाफिज किया गया ताकि हिंदुस्तान में रहने वाले हर फर्द के साथ मुसावियात रवैया अख्तियार किया जाए, उनके साथ बराबरी का मामला किया जाए, उनको उनके हुकूक दिए जाए, उनकी इज्जत व आबरू महफूज रहे, उनकी इबादतगाहें महफूज रहे। इसलिए हर 26 जनवरी को ये दिन तारीखी जश्न के तौर पर मनाते हैं और मैं आप अपनी तकरीर को इस बात